मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सियासत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने जब जब पैदल पदयात्रा की है उन्होंने सियासत को उलट से पलट कर दिया है। लेकिन ना तो फिलहाल बगावत के यहाँ पर कोई सुर है, न सरकार में उन्हें कोई पद हासिल करने की कवायद है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अचानक अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। 25 सालों बाद अपने संसदीय क्षेत्र में शिवराज ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस बार उनकी पदयात्रा में वो अकेले नहीं हैं, उनकी पत्नी साधना है, बेटे कार्तिकेय हैं और बहू अमानत भी है। सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान को इस पदयात्रा की अचानक जरूरत क्यों पड़ रही है। यह पदयात्रा शिवराज सिंह चौहान की कोई पारिवारिक यात्रा है। यह पदयात्रा शिवराज सिंह चौहान का चिरपरिचित अंदाज है जिसमें वो जनता को ज्यादा दिन खुद से दूर नहीं रख पाते, या मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं, बहुत सही बात आपने बोली और मैं आपको अतीत पे ले जाऊंगा जहां पर एक बिल्कुल पतला दुबला एक शरीर वाला व्यक्ति जब राजनीति में प्रवेश करता है और गांव के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाता है और उसके बाद वहां से एक ज़मीन से उठकर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के पद पर 4 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहने के बाद पदयात्रा करता है, तो एक अलग ही होती है कि आखिर ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति ज़मीन पे ही आता है। और शिवराज सिंह चौहान की ये पहचान है, वो ज़मीन पे ही रहते हैं और उनको शायद बार बार पाँव पाँव वाले भैया भी कहा जाता रहा है। कई बार हम कहते हैं कि वो पाँव पाँव ही चलना पसंद करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखिए, अचानक जब आपको दायित्व मिला है केंद्रीय मंत्री का, अधिकांश जो नेता होते हैं केंद्रीय मंत्री का दायित्व मिलने के बाद दिल्ली में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, वहाँ से ही रणनीति को बनाते हैं। और मैं देखता हूँ कि जो केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं बहुत ही कम समय अपने संसदीय क्षेत्र में देना पसंद करते हैं, वो दिल्ली को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ ये है, एक आपने जो बड़ा पॉइंट उठाया कि क्या जनता से दूर नहीं रह सकते शिवराज सिंह चौहान, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से लोकप्रियता उनको मध्य प्रदेश में मिली थी, उस लोकप्रियता के सामने दूसरे नेता कहीं ना कहीं बौने नजर आते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अलग ही मोदी ने उनके लिए साथ लिख के रखा था, इसलिए उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और मध्य प्रदेश से उनकी विदाई करते हुए दिल्ली में बैठाया गया कि आप मेरे मंत्रिमंडल में रहकर किसानों के कल्याण के लिए काम करिए। देखिए एक और बात आती है, आपको भी पता है कि अगली रणनीति यहाँ पर क्या हो सकती है। क्या परिवार में जो कार्तिकेय जो दूसरी पीढ़ी है उनको ऊपर करना चाहते हैं, और इसमें उनकी बहू रानी का भी इंटरेस्ट काफ़ी दिखा है इसमें। जिस तरह से वो गांव वालों के बीच नृत्य करते नजर आई हैं, जिस तरह से थिरक रही थी और जिस तरह से आत्मीयता दिखा रही थी, उससे ये लगता है कि राजनीति में उनकी भी एंट्री होगी। और ये जो दूसरी पीढ़ी है खासकर शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कोई पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले नेता तो है नहीं, क्योंकि उसके पहले उनके कोई ऐसे परिवार में कोई नेता तो था नहीं। एक सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाले शिवराज सिंह चौहान ने जो एक अपनी पूरी जमीन बनाई है अपने खुद के बलबूते पर बनाई है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि क्या ये संकेत है कि अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जो उनकी विरासत की सियासत रही है अब उसे वो अपने बेटे कार्तिकेय और बहू अमानत को सौंप रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगभग दिल्ली के हो चुके हैं और अब मुझे लग भी नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश में उनके वापसी के कोई संकेत है। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से चुनकर जाते हैं। विदिशा से वो 6 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन दिल्ली में अब उनका कद लगातार बढ़ रहा है। पीछे हटने का यहाँ पर सवाल नहीं है। अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, अभी मध्य प्रदेश में ये यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन लगातार दिल्ली में ये भी चर्चा चल रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी उनका नाम चल रहा है, चयन सूची में उनका नाम भी है। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी तो भाजपा के एक बड़े चेहरे के तौर पर भी उनके नाम पर खूब चर्चा हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात पहले से ही चल रही है, हम लगातार चर्चा करते आए हैं। लेकिन मैं इस पूरी यात्रा को इस तरह से देखता हूँ कि वो एक मध्य प्रदेश में अपनी एक छाप छोड़ने के लिए अपने बेटे कार्तिकेय को लॉन्च करना चाहते हैं। मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कार्तिकेय भी जो है जब चाहते टिकट प्राप्त कर सकते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कभी अपने ऊपर ये दाग नहीं लगना चाहते कि मेरी वजह से कार्तिकेय को टिकट दी गई है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि कार्तिकेय स्वयं मेहनत कर रहा है, पार्टी अगर समझेगी तो उनको टिकट देगी। यहाँ पर कोई हम मेरे चेहरे के रूप में कि शिवराज सिंह चौहान का वो पुत्र है तो उसको टिकट मिले, ये कभी संभव नहीं। और कार्तिकेय भी लगातार कहते रहे कि मैं काम कर रहा हूँ अपने क्षेत्र पर, बुधनी पे काम कर रहा हूँ, तमाम चीज़ों का काम कर रहा हूँ। आपने देखा कि जो कार्तिकेय की माता जी हैं साधना जी, वो
वो भी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में गुदनी में लगी रही। जहां जैसे जब मौका मिला, विदिशा लोकसभा चुनाव हुआ, वहां पर भी वो लगे रहे। और शिवराज सिंह चौहान ने तो कहा था कि मैं पूरे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा जीत के, और वो संभव हुआ, वहां की जनता ने बनाया। तो लोकप्रियता जो है शिवराज सिंह चौहान की वहां कम नहीं हो रही। तो एक विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक पुत्र रहना चाहिए। और आपको पता है कि कार्तिकेय जो है काफी उच्च शिक्षित है, उसके बावजूद भी उन्होंने जनसेवा को ही कहीं ना कहीं रास्ता बनाया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि कार्तिकेय की जनता के बीच में पकड़ भी है। वो लोकल व्यक्तियों का काम करने के लिए उसी तरह से आवाज़ बनते हैं, उसी तरह से बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी की जो छवि है कहीं ना कहीं कार्तिकेय में देखने को मिलती है। और देखिए, कई ऐसे नेता पुत्र होते हैं जो कई कारणों से विवादों में भी आ जाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के दोनों पुत्र, एक तो इंटरेस्ट नहीं लेते राजनीति में, लेकिन ये कार्तिकेय जो है इंटरेस्ट लेते हैं राजनीति में और कभी विवादों में नहीं आए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से ये राजनीति को देखते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा से आप जोड़ें, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि बुधनी से प्रतिनिधित्व जो है कहीं न कहीं कार्तिकेय कर सकते हैं। और एक जनता का जुड़ाव वो देखना भी चाहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश से अगर निकल गया हूं तो क्या मेरा जनता का लगाव कम हुआ है क्या, या वैसे इंटरेस्ट बना है। तो ये देखने को बात है। और देखिए, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे शिवराज सिंह चौहान पैदल यात्रा में निकले हैं तो पूरी मीडिया वहां पहुंच गई है, राष्ट्रीय मीडिया उनको कवर कर रही है। तो इस तस्वीर को मैं देखता हूं कि जब शिवराज कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चर्चा में आते हैं, क्योंकि ये तो माना जाएगा कि एक जनप्रिय नेता है, लोकप्रिय नेता है और बड़े कद के नेता हैं, जिनका मुकाबला अभी आसानी से मध्य प्रदेश में तो कोई भी व्यक्ति या कोई राजनेता या कोई पार्टी अभी नहीं कर सकती। कहते हैं एक शिवराज ही सब पर भारी। देखिए, एक नज़रिया ये भी निकल कर आ रहा है कि इसे शिवराज सिंह चौहान के एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर स्थापना जो उनकी होने वाली है उसका शंखनाद भी देखा जा रहा है, जो अपने वो संसदीय क्षेत्र और अपने गृह क्षेत्र विदिशा से कर रहे हैं। लंबे समय से ये चर्चा चली आई है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कुछ बड़े चेहरे हैं जो अपनी जो पैठ है वो मजबूत करने में लगे और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये कारोबार सौंपा है कि अब आप निकल जाइए, आप दौरा कीजिए, आप देश भर में अपनी पकड़ बनाइए। तो क्या ये एक शुरुआत है जो शिवराज सिंह चौहान अपने विदिशा से कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, बचपन में उन्होंने की थी 5 साल की उम्र में एक पदयात्रा, उसके बाद उन्होंने 91 में की थी और ये 25 साल बाद हो रही है जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो ये जो पदयात्रा है ये एक तरह से संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होगी, ये मध्य प्रदेश के एक संसदीय क्षेत्र में नहीं होगी, क्योंकि ये ना तो देखिए पार्टी का यहाँ पर कोई अभियान चल रहा है, ना ही दिल्ली से कोई केंद्र सरकार का अभियान चल रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान का अपना एक स्टैंड है, शिवराज सिंह चौहान की अपनी राजनीति है, शिवराज सिंह चौहान का अपना कदम है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा। ये नारा किसने दिया है विकसित भारत का? प्रधानमंत्री ने दिया है। मतलब प्रधानमंत्री को किसी तरह से बाईपास नहीं करना चाहते हैं, उनके ही अभियान को लेकर वो आगे बढ़ाने चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विश्वास जो है कहीं ना कहीं मोदी जी से शिवराज का भी बढ़ा है। और इस विश्वास के बलबूते पर देखिए, किसानों के जो मसले हैं सबसे महत्वपूर्ण है। पता है कि अगली बार अगर नेक्स्ट टर्म पे अगर प्रधानमंत्री बनना है मोदी को, तो ये पूरा किसानों का मुद्दा भी रहेगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर शिवराज सिंह चेहरा जो है काफ़ी बड़ा है, और चेहरा वो दक्षिण में भी काम करता है, उत्तर में भी वो काम करता है, मध्य में भी वो चेहरा काम करता है। तो जहां पर आप उनको भेजो वो काम कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में रहते हुए उनकी इतनी लोकप्रियता हुई है कि अब उनको जो है मामा के नाम से अन्य स्टेट में भी जाते हैं, चाहे झारखंड वो चले जाएं, चाहे दक्षिण में चले जाएं, तो एक ही आवाज़ आती है, मामा मामा मामा। तो इस तरह से देखा जाए कि आज फिर जब मामा शिवराज सिंह चौहान निकले हुए हैं अपने क्षेत्र पे, तो वहाँ पर बच्चियाँ घेर रही हैं, बूढ़े घेर रहे हैं, तमाम महिलाएं जो उनकी बहनें हैं वो घेर रही हैं कि कम से कम शिवराज सिंह चौहान आए तो। और वही लोकप्रियता, वही जो प्रेम है वो देखने को मिल रहा है पूरे जमीनी स्तर पर। तो मैं कहता हूँ कि यात्रा के जरिए एक बड़ा संकेत भी है कि राजनीति में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है, और जिसकी हम अभी बार बार चर्चा करते हैं कि इतनी देरी हो गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो क्या ये यही नहीं, देखिए कुछ ना कुछ तो जाहिर सी तौर पर बड़ा होने वाला है, और शिवराज ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो जगजाहिर नहीं करेंगे। और राजनीतिक हलकों में चर्चा भी हो रही है कि भाई शिवराज क्यों यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी के भीतर क्या किसी अधिकार के मांगे, लेकिन शिवराज ऐसे व्यक्तित्व हैं और ऐसे राजनेता हैं जो ये कहते हुए भी नहीं सकते कि भाई मुझे अगर पार्टी के भीतर दरी बिछाने का काम भी मिलेगा तो मैं वो बड़ी खुशी खुशी करूंगा। तो ये तो बात निकल कर नहीं आती है। हाँ, लेकिन शिवराज कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो क्या बड़ा करने वाले हैं वो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।